आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्विजर बटन के बारे में। तो ट्विजर बटन और ट्विजर टॉप कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस हिसाब से रियल चार्ट में इसको एनालाइज करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर टेक्निकल जो चीज़ें होती है किस हिसाब से काम करती है और चार्ट पे टेक्निकल को आप लगा के कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख के कैसे एनालाइज करके वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ट्विजर बटन के बारे में, जो ट्विजर बटन कैसे काम करता है और रियल ग्राफ पे आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए सीधा इसके लिए चलते हैं डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ट्विजर आपको बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको ट्विजर टॉप कहा जाता है और इसको ट्विजर बटन कहा जाता है। नीचे के साइड में अगर बराबर है यहाँ पे देखो और इसकी टेल नहीं निकली है, इसको विक्स बोला जाता है या टेल भी बोल सकते हो। अगर ये नहीं निकला है तो जिधर के साइड निकला है, ठीक है, उसके ऊपर अगर बराबर है तो उसे ट्विजर टॉप कहा जाता है। ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे दो कैंडल हो गया, दो कैंडल का अगर विक्स ऊपर ऊपर निकले हैं और नीचे बराबर है, तो जब नीचे बराबर है इसका मतलब क्या है, जो वो आपका ट्विजर बटन है, और ऊपर बराबर है तो ट्विजर टॉप है। ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। खैर, इसको और इजी बनाते हैं। दो कैंडल, ध्यान से देखना, दो कैंडल अगर आपका यहाँ पे डिस्प्ले पर दो कैंडल अगर बराबर में हो, ठीक है, दो कैंडल बराबर में हो, एकदम से हाई और उसका लो एकदम बराबर हो दो कैंडल का, इसको ट्विजर कहा जाता है। एक आपका रेड हो जाएगा और एक आपका ग्रीन हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप समझ जाओगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्विजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना जरूरी होता है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ट्विजर में, यहाँ पे देखो सेम हाइट है, इसका भी सेम हाइट है और सेम हाइट है, नीचे थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, इसको भी ट्विजर ही कहा जाता है। इसकी भी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप यहाँ पे हर एक एक पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ऊपर का भी और नीचे का भी बराबर हो, लेकिन उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट। उसके बाद किस हिसाब से और ट्विजर आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको एक ट्विजर बटन और ट्विजर टॉप दिख रहा है, किस हिसाब से कब आपको ऊपर की एंट्री लेनी चाहिए और कब आपको नीचे की एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर देखोगे थोड़ा सा ट्विजर बटन के ऊपर, तो यहाँ पे दो कैंडल एक साथ है और इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है और इसके लो यहाँ पे, और हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पे एंट्री इसकी बनी है, ध्यान से समझिएगा। और इसकी जब यहाँ एंट्री बनी है तो आपका जो एसएल होना चाहिए, स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्विजर बटन को कैसे फाइंड आउट करना है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये वाली चीज़ें मैं जस्ट रियल ग्राफ आपको जब दिखाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, समझ वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती है उसके बाद आप बने रह सकते हो, और साथ में यहाँ पे अगर ट्विजर टॉप अगर आपको दिखता है तो ट्विजर टॉप पे इस जगह पे आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस इसके हाई पे रहेगा। ये वाली आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्विजर बटन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक का विक्स निकला है और एक का विक्स नहीं निकला है, वो भी चीज़ें चलेगा। शैडो एक में है, एक में शैडो नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ए वाला आपका और ए वाला दिखा, इसका ये हाई हो जाएगा और इसका ये लो हो जाएगा। जैसे हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री, या लो को ब्रेक करता है एंट्री, नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, आप एंट्री बना सकते हो। इसमें एक चीज़ बेहतरीन रहेगी, और भी दिखा देते हैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्विजर बटन में इस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, छोटा छोटा बटन टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे देखने को मिला। और आपकी एंट्री कहाँ थी, यहाँ पे, और इस जगह पे क्या था, आपका स्टॉप लॉस था। भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न पे थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जी क्या होता है, जो ग्राफ चलता है, जब ग्राफ चलता है धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना के चलता है, जब ऊपर जाता है ना तो एक बड़ा कैंडल बना देता है और फिर दूसरा बड़ा कैंडल बना देता है, और उसके बाद जैसे इसको लो को ब्रेक करता है आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी और इसके ऊपर यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, जिस हिसाब से यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। इस जगह पे आपकी एसएल और इस जगह पे आपका एंट्री पॉइंट नीचे की साइड। वही सेम चीज़ें आप नीचे की साइड देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे एंट्री कहाँ रहेगी, अब आपको पता चल गया होगा, इस जगह पे एंट्री यहाँ पे और एसएल यहाँ पे। ट्विजर बटन का मतलब ही होता है मेरे भाई, दो बटन सेम साइज के, रेड और ग्रीन। अगर नीचे की साइड है, अगर उसके हाई पे एंट्री, नीचे के साइड पे है तो लो पे स्टॉप लॉस, और ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो लो के पास एंट्री और हाई के पास स्टॉप लॉस। सिंपल है मेरे भाई, कोई ज़्यादा ये वाली चीज़ें नहीं है। बस यहाँ पे आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे आप देखो ट्विजर टॉप स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, सेम जगह पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस जगह पे।
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगी, इसके लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी। भूलना नहीं है मेरे भाई, अगर ये चीज़ें भूलोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पे देखो वो नीचे की साइड था, यहाँ पे देखो ऑफ की साइड, अगर इस हिसाब से हो तो आपको कब एंट्री बनानी है कुछ सोच के बताओ। एक बड़ा सा रेड, उसके बाद छोटा ग्रीन, लेकिन नीचे का जो है आपका एकदम ट्विजर बनाया है, नीचे का एकदम बराबर है। तो जब इस हिसाब से कंडीशन हो तो इसमें एंट्री नहीं बनाते, इसमें एंट्री आपका और ऊपर जब चला जाता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद जाके आपकी एंट्री बनती है ऊपर की साइड। अगर इस हिसाब से ज़्यादातर मार्केट में अगर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने का मतलब है यहाँ पे जे अगर एक कैंडल बड़ा और दूसरा कैंडल छोटा हो जाए, या पहला कैंडल छोटा हो जाए और दूसरा कैंडल अगर आपका बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे वेट करते हैं। ये थोड़ा सा मदर बेबी कैंडल के हिसाब से काम करता है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। आप ट्विजर के हिसाब से जा रहे हो तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेना है। एंट्री कब लेना है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा या इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उसको ब्रेक करता है तब जाके एंट्री लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही चीज़ें अगर नहीं आपको समझ में आएगा ना, आपका एनी टाइम स्टॉप लॉस हिट होगा और आपकी स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी। चलो ये वाली चीज़ें समझ में आ गई। और अब जाके देखो यहाँ पे ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया था उस हिसाब से अब आप यहाँ पे देख के बताओ जो आपकी एंट्री कहाँ रहेगी। आप खुद से बोलोगे जो आपकी एंट्री इस जगह पे होगी और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। मार्केट कभी भी ऐसे जा रहे हो और यहाँ पे अगर आपका बनाता है ट्विजर बटन ऊपर की साइड और एक ग्रीन और एक रेड बनाता है और सेम उसके हाई और लो दोनों सेम होते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन जो टारगेट आपको मिलता है ना, बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। और ये सभी साइडवेज में काम नहीं करता है। साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता है। साइडवेज मार्केट में आप देखोगे ना तो सभी ट्विजर बटन के हिसाब से ही काम करते हैं, एक नहीं सभी ट्विजर बटन के हिसाब से काम करते हैं। चूंकि ऐसे तो साइडवेज मार्केट चलता है, परेशान हो जाओगे। साइडवेज मार्केट में हर कैंडल ट्विजर बटन के हिसाब से लगभग काम करता है, तो साइडवेज मार्केट में नहीं। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, ध्यान रखना, और यहाँ पे ट्विजर बटन बनाया तो नीचे आने के चांसेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। और मार्केट अगर नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपका अगर ट्विजर बटन बनाया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। समझ में आ रहे हैं? चलो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आते हैं रियल ग्राफ पे। रियल ग्राफ पे आएंगे तब जाके आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ निफ्टी 50 का हमने चार्ट लगा लिया और यहाँ पे बात करते, देखो इस जगह पे आप देखोगे तो मार्केट फुली साइडवेज है। जब साइडवेज मार्केट है तो उसमें तो कोई एंट्री बनानी ही नहीं चाहिए। साइडवेज मार्केट में बायर को कोई एंट्री नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ सेलर एंट्री बनाता है। ये वाली चीजें ध्यान रखो। और 20-25 हज़ार रुपए में भी आप सेलिंग कर सकते हो मेरे भाई। ऐसा नहीं है जो सेलिंग करने के लिए लाखों रुपए का कैपिटल चाहिए। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो जो कैसे कम कैपिटल से कैसे सेल कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाओगे एक बार ढूंढोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। टेक्निकल वाली चीज़ें में आप जाके ढूंढ लेना। यहाँ भी देखो साइडवेज है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज है। और इसके बाद ये जो बड़ा सा कैंडल निकला ना, इसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में बता के रखा है जी, इतना बड़ा कैंडल कैसे निकला, ब्लॉक डील जो होती है वो कैसे ब्लॉक डील होती है और कब आप उसे ढूंढ सकते हो किस हिसाब से, और वॉल्यूम कैसे काम करता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इसके लिए पीसीआर कैसे चैन कैसे आप देख सकते हो, उसके बारे में भी वीडियो में बना के बताया है सब कुछ इसके बारे में। चलो यहाँ पे ट्विजर बटन के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ है, आपको ट्विजर बटन यहाँ पे दिख रहा है। देखो इस जगह आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विजर बटन है आपका, दिखा, इसका एसएल यहाँ पर रहेगा और इसकी एंट्री यहाँ पे रहेगी। और आप देखो नीचे के साइड कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पुट ऑप्शन की साइड में मार्केट बेहतरीन गया है। हाँ, टाइम फ्रेम की बातें करें तो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम लगा के रखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ट्विजर बटन पे आपको काम करना है। टाइम फ्रेम अगर आप अलग लगाते हो तो फिर अच्छा काम नहीं करेगा। साथ में देखो एक ट्विजर बटन यहाँ पे है, एक ट्विजर बटन यहाँ पे है, इस जगह पे है, देखो ये वाला ट्विजर बटन, एक रेड और एक ग्रीन, यहाँ पे आपका एसएल और यहाँ पे आपकी एंट्री और ऊपर की साइड गया। और यहाँ पे आपका बस एसएल होगा छोटा सा, आप मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा करा। आप देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है यहाँ से ऊपर की साइड, ठीक है। एक ट्विजर बटन यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, सेम रेड और ग्रीन सेम कैंडल है। देखो यहाँ पे ये भी रेड और ए ग्रीन दोनों सेम है कि नहीं। आप एंट्री यहाँ पे बना सकते थे और एसएल यहाँ पे लगा के एक अच्छा मूवमेंट पकड़ सकते थे। उम्मीद है
समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे तो सर एक चीज़ है आपको यहाँ भी दिख रहा है, मेरे भाई यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखो जो रेड कैंडल बड़ा हो गया है ज़्यादा, ऐसा नहीं है, फिर भी ये इसके यहाँ पे इसका हाई है और एसएल और यहाँ पे लो है, फिर भी ये काम किया है। लेकिन ये वाली चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी आपको परेशानी उत्पन्न कर सकती है। सो कभी भी लालच में नहीं पड़ना है, हर जगह एक ही पैटर्न ढूंढोगे नहीं मिलेगा। पूरे दिन में एक बार या दो बार एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्विजर बटन का देखने को मिलेगा, सिर्फ एक बार या दो बार। इससे ज़्यादा बार अगर आपको देखने को मिलता है उस दिन अगर आप काम करते हो तो फिर दिक्कत आपको आएगी। समझ में आ रहा है? चलो और भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरी रियल चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे रियल चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने ग्राफ में आपको अभी पीछे देखो, जस्ट आपके सामने मैं ढूंढ रहा हूँ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे ट्विजर बटन बनाया, ठीक है, देखो ग्रीन और रेड लगभग सिमिलरली है, और देखो एक कैंडल बहुत बड़ा गिरा। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक का अच्छा खासा इसके यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे आपका ऐसा लगा कि आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा ऊपर गया। चलो इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी की और बात कर लेते हैं 5 EMA की। आप देखो यहाँ पे 5 EMA में आप देखोगे कि ये 5 EMA का एक कैंडल टच नहीं किया है, ट्विजर बटन में एक कैंडल टच नहीं किया है 5 EMA में, किया है? नहीं किया है। यहाँ भी अगर आप आके देखोगे, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी मैं आपको बताता हूँ कब होगी। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्विजर बटन के करीब ए वाला कैंडल 5 EMA का टच नहीं किया है और उसके बाद नीचे आया है। तो ध्यान देना, मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ समझ के। अगर एक आपका 5 EMA की लाइन है और यहाँ पे कैंडल बन रहा है और एक कैंडल टच नहीं किया इस 5 EMA में, और यहाँ पे ट्विजर बटन बन गया और इसके लो को अगर ब्रेक किया, आप एंट्री बना सकते हो, एक्यूरेसी हाई देखने को मिलेगी। सेम चीज़ है अगर मार्केट नीचे ऐसे ट्विजर ऐसे आपका 5 EMA की लाइन है और यहाँ पे एक कैंडल टच नहीं किया और दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल के बाद आपका फिर से यहाँ पे ट्विजर बटन बना रहा है, तो एंट्री यहाँ पे ऊपर की साइड आप ले सकते हो। ये सभी चीज़ें एजुकेशन के लिए है, पहले आप इसको ट्राई करो, 1 महीने पेपर ट्रेडिंग करो बहुत ही अच्छे तरीके से, और बार बार इस सेटअप को ढूंढने की कोशिश करो। पूरे दिन में एक बार आप इसको यूज करो और देखो जो वो काम कैसे करता है आपके लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस पर नहीं चलेगा भी तो उतना बेहतरीन नहीं आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, और स्टॉप लॉस कभी भी बड़ा नहीं रखते हैं।